हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदिल खान। आज हम मौजूद है अल्बर्ट हॉल स्थित, जहां आप देख सकते हैं अमीन क़याम खानी, जिसको उर्दू के ऊपर जो डिमांड उन्होंने बुक की थी बिरला ऑडिटोरियम के अंदर बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री जी के सामने, उनको आज दूसरे दिन पर बर्खास्त कर दिया गया है। उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए काफ़ी पब्लिक यहाँ इकट्ठी है और हम खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ मंसूरी साहब, जिनसे हम बात करेंगे। क्या ये कहना चाहते हैं सर? आप बताएं, आज जो विरोध प्रदर्शन यहाँ चल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये विरोध प्रदर्शन जो है ये सरकार के कारनामों का नतीजा है। सरकार ने बजट सत्र के अंदर जो वादा किया था, सरकार वो वादा निभाने में नाकाम रही है। अब लाज़मी बात है कि जब सरकार नाकाम रही है तो उसके ख़िलाफ़ जमहूरी तरीके से एहतजाज होगा और कल शिक्षक दिवस के ऊपर ये एहतजाज किया गया। और जिस तरीके से अमीन क़याम खानी साहब के साथ जो बर्ताव कल किया गया और उसके बाद आज उनका तबादला करके और उन्हें APO कर दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये जो है एक तरीके से गैर जमहूरी कदम है। सरकार को इस कदम को फ़ौरन वापस लेना चाहिए, उनको बहाल करना चाहिए और उनका ट्रांसफ़र वापस जयपुर के अंदर यथावत कर देना चाहिए। सर, क्या डिमांडें थी उनकी अमीन क़याम खानी जी की? भाई, सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि जो बुक्स की अनअवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी करवाए जाएँ, क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है और किताबें अवेलेबल नहीं हैं। तो एक तो किताबों का मसला है, दूसरे उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का मसला है, तीसरा मदरसा पैरा टीचर्स को रेगुलराइज करने का मसला है और दीगर जितनी भी डिमांड है वो सब सरकार ने चूँकि आश्वासन दे रखा है ऑलरेडी, तो उन आश्वासनों से काम चलने वाला नहीं है। उनको अमली जामा पहनाना चाहिए और अगर उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तो फिर उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग सड़क पे उतरने पे मजबूर होंगे। और इससे पहले भी सरकारें देख चुकी हैं कि हमने वसुंधरा राजे सरकार के ज़माने में जब उसने 600 उर्दू शिक्षकों के तबादले कर दिए थे तो हमने वसुंधरा सरकार को घुटनों के ऊपर ला दिया था और उन शिक्षकों के जो है तहरीक उर्दू राजस्थान ने वापस उनके जो है वापस पोस्टिंग बहाल की गई थी। अब अगर ये सरकार भी नहीं करती है तो हम जो है फिर सड़कों के ऊपर उतरने पे मजबूर होंगे। सर, आज अगर इस विरोध के बाद में कोई एक्शन नहीं होता है तो क्या आगे और बड़ा आंदोलन आप लोग करना चाहेंगे? बड़ा आंदोलन होगा, तय है, बड़ा आंदोलन। आपका नाम बताइए। हाफिज़ मंसूर अली खान, तहरीक उर्दू राजस्थान कन्वीनर। सर, आज जो प्रोग्राम यहाँ अल्बर्ट हॉल पे रखा गया है, विरोध प्रदर्शन यहाँ जारी है, किस लिए रखा गया है, क्या कहना चाहते हो उसके लिए? दरअसल में कल अमीन क़याम खानी ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और डिप्टी शिक्षा मंत्री जाहिदा बेगम के सामने और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे उनके सामने उर्दू के टीचर्स के बारे में मांग रखी थी। मांग क्या रखी थी? ज़रा से बस मुश्किल से 10 सेकंड ही बोला होगा और उस 10 सेकंड के अंदर अंदर ही कांग्रेस के पालतू तीतर जो है अमीन क़याम खानी के ऊपर हमला करते हैं और उनकी गर्दन को पकड़ते हुए उनको बाहर निकालते हैं। ये सरकार मुस्लिम वोटों से और SC ST के वोटों से चल रही है। गहलोत सरकार लगातार मुस्लिम समाज के ऊपर हमला कर रही है, SC ST पे हमला कर रही है और जो कल इन्होंने काम करा अमीन क़याम खानी पे, जो हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहा था कि मदरसों में उर्दू के बुक्स नहीं है, उसके लिए मदरसों को 10वीं से 12वीं तक अपडेट किया जाए, उसके लिए तो समाज के ही पालतू तीतर, जिसमें एक साजिद सुलेमानी, जिसको मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, वो बंदा गर्दन पे हाथ दे करके वो पकड़ते हुए अमीन क़याम खानी को बाहर निकाला। तो ये साफ़ है कि कांग्रेस के हौसले इसलिए बुलंद हैं कि मेरे समाज के जो कांग्रेसी पालतू तीतर हैं वो लोग इस कांग्रेस को जिता रहे हैं। मैं अपने समाज से सीधे दरख्वास्त करता हूँ कि यकीनन अगर आपके अपने समाज की इज़्ज़त बचानी, क्योंकि ये इज़्ज़त पे हमला हुआ है मुसलमानों की, अमीन क़याम खानी के ऊपर हमला नहीं हुआ है ये, और इस पे इज़्ज़त पे हमला करा है कांग्रेसी पालतू तीतर जो मेरे समाज के हैं। लिहाजा अब साफ सी लड़ाई है कि अगर मुस्लिमान की इज़्ज़त को बचाना है तो ये जो हमारे समाज में मुस्लिम कांग्रेसी पालतू तीतर हैं, ये जो हमारे हर जगह हर क्षेत्र में हमारे मोहल्ले में गली में नुक्कड़ों पे बैठे हुए हैं, इनका शिकार करना शुरू कर दीजिए। अगर ये मुसलमानों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, राजस्थान के मुसलमानों से, अगर तुम्हें अपनी इज़्ज़त बचानी है तो सबसे पहले कांग्रेसी समाज में फैले हुए पालतू तीतरों का शिकार करना होगा, तभी हम अपनी इज़्ज़त को बरकरार रख सकते हैं। नहीं तो यही कांग्रेसी पालतू तीतर जो हमारे समाज में बसे हुए हैं, यही हमारे समाज के हक़ के लिए नहीं बोल रहे हैं और लगातार हमारे समाज पे हमले हो रहे हैं। कहीं पे भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमने जिताया इस
अमीन कायम खानी को, सॉरी अमीन कागजी को, रफ़ीक को, जाहिदा को, वाजिद को, साले मोहम्मद को, हाकम अली को, अमीन खां को, और कौन आ गया, ज़ुबिया कहते हैं कांग्रेसी पालतू तित्त, कांग्रेसी पालतू तित्त, अमीन कागजी, रफ़ीक खान, जाहिदा बेगम, वाजिब अली, दानिश अबरार,